नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 29 नवंबर 2022 वीरवार। और विषय है दही। दही से मतलब दही कैसे जमा रहे हैं या फिर कैसे लेना है, और चांदी का दही क्यों उत्तम है, ये सारी बात करेंगे। तो माता जी के साथ बात करेंगे पूरी। और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। और माता जी, यहाँ पर सबसे पहले तो एक ये जो पत्थर नविता जी ने बताया, हाबुरिया भाटा, इससे शुरुआत करें फिर आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम सभी को। ये जो पत्थर है, एक जमाना था। शुरुआत दही की कहाँ से हुई? एक तो पत्थर से हुई और एक हुई चांदी के बर्तन से। चांदी के बर्तन में डालोगे ना दूध तो दही जम जाता है अपने आप। या किसी भी बर्तन, कॉइन या कुछ भी डाल दो तो उससे अपने आप दही जम जाएगा। और चांदी वाला बर्तन वाला दूध दही बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है और बहुत एनर्जी और तरावट और ठंडक देता है। तो अगर हमें आने वाले समय में निरोग रहना है तो कोशिश करो चांदी का सिक्का असली वाला लेना, क्योंकि मिलावटी आजकल बहुत आ रहा है। तो असली वाला चांदी के सिक्के भले फिर आप फिर जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें जमाओ, कांच के बर्तन में जमाओ, तो मैं समझती हूँ बहुत फायदा होगा। तो कुछ ऐसे करो। आप केला दही के ऑडियो आपको मिल जाएगी एक आध दिन में। तो ये वाला दही खाओगे अगर केले के साथ, तो फिर तो समझ लो और भी ज्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे आप लोगों को। कोशिश करो पुराने तौर तरीकों पे लौट के आओ। कैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कभी बीमार नहीं होते थे। कोई राजा महाराजा शेर साहूकार ही बीमारियों के जाल में फंसते थे, आम इंसान तो बीमार होता ही नहीं था। आज हमने भी शारीरिक श्रम छोड़ा है, ऊपर जो कीटनाशक और केमिकल युक्त भोजन मिल रहा है, अपौष्टिक भोजन मिल रहा है, रिफाइंड तेल, टाटा बाटा के नमक, जो कुछ भी आज हमें खान पान में मिल रहा है वो सारा अपौष्टिक है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ गई हैं। तो आप धीरे 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 बदलाव लाओ। चांदी के बर्तन में चाहे जमाओ दही, चांदी के बर्तन में उबालो दूध, और फिर चांदी के सिक्के से भी आप दूध जमा सकते हो। अब और बाकी नविता से भी थोड़ा पूछ लीजिए क्या क्या करना है। जी, वो अभी नहीं है तो आ जाएंगे। तो अभी जैसे माता जी, ये जो चांदी का बर्तन है, ये हमें ज्वेलर स्टोर से लेना चाहिए या हमें बर्तन स्टोर से लेना चाहिए? क्योंकि ज्वेलरी स्टोर पे तो छोटे छोटे ही मिलते हैं। नहीं, ज्वेलर वाले से तो लेना बेकार है। बाकी राजस्थान में सुना है चांदी के बर्तन अच्छे मिलते हैं, बने हुए, जिस साइज का भी चाहिए आपको तो वहां से मंगा लो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ तो कुछ ज्यादा ही मिलावट वगैरह काम काम है। तो चीज अच्छी चाहिए तो राजस्थान से एक पहचान निकालो, वहां से मंगवाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ? इतने टाइम में मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है, दूध गर्म किया फिर उसको चांदी के बर्तन में डाल दिया जाग लगा के, या क्या कोई अलग प्रोसेस है? नहीं, झाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। चांदी के बर्तन में रख दोगे ना दूध उबाल के गुनगुना करके, तो वो अपने आप जम जाएगा अपने टाइम पीरियड्स के हिसाब से। तो ज्यादा कोई कमी पेशी हो तो थोड़ा आप अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल बढ़ जाएगा आप अपना। जी जी, बढ़िया। और उसके अलावा जैसे ये जो दही है, ये सब खा सकते हैं या कोई किसी को नहीं खाना है, किसी किसी नहीं, पर्टिकुलर सबको पेशेंट खाना को है ये नहीं वाला खाना है? दही भी। नहीं, ये सबको खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जो दही केले के रिजल्ट आ रहे हैं,
या मैंने जो बताया था, आप कुछ लोगों ने फॉलो किया है, तो दही केले के रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आप लोग नाश्ता दही केले से कर लो, तो मैं समझती हूँ रोगों से तो मतलब तुम्हारी यारी हो ही नहीं सकेगी, बिल्कुल निरोग रहोगे। वरना तो बहुत बीमारियां हैं। तो ये सब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। और इस बहन ने कल जो बताया था ना, तो इसने बोला था मैंने शहद डाला था। शहद भी अच्छा है, बाकी गुड़ और उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों को निमोनिया और ये जो आजकल मरोना चल रहा है, तो इससे भी आप बचे रहोगे। क्योंकि आपको कहीं निमोनिया हुआ और आपको घेरा गया कि मरोना है, तो उसके लिए आपको दही केला गुड़ और ज्यादा अच्छा फायदा देगा। आप करके देखो। जो लोग जिंदगी में दही खाने से डरते हैं कि हम दही खाते ही जुकाम हो जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को, एक बहन को, मैं समझती हूँ करीब 70 साल की होंगी, बहुत डर डर के उनको मैंने बताया था, देसी गाय उनके पास थी, मैंने बताया था उनको कि दही खाओ गुड़ मिला के, आपका ये जुकाम का रट्टा खत्म हो जाएगा। बता, उन्होंने दही का आधा चम्मच भी अगर खा लिया ना, अस्पताल पहुंचना पड़ता था, ऐसा हाल था उनका। तो उन्होंने मेरी बात को मानकर दही गुड़ में डाल के खाया, बड़ा डर डर के। तो कहते हैं इससे तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो कितना भी आपको निमोनिया बिगड़ा हुआ हो, आप दही गुड़ खा लो, आनंद आ जाएगा। आपका निमोनिया सारा ठीक हो जाएगा और निमोनिया का असर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए दही केला गुड़ खाओगे तो मैं समझती हूँ और ज्यादा अच्छा रहेगा। और गुड़ भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये मसाले वसाले केमिकल वाला नहीं। इन बातों का ध्यान देना है। और दही भी देसी गाय के दूध का होना चाहिए, न भैंस का न पूतना का। इन बातों का मेन ध्यान रखना है। और कुछ? और दही में माताजी मतलब नमक डालना है, गुड़ डालना है, जीरा डालना है, क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, क्या नहीं डालना? केवल गुड़। अगर पूरा फायदा चाहिए तो केवल गुड़, कुछ भी नहीं। नमक तो डालना ही नहीं चाहिए, नमक तो और उल्टा जहर कर देगा दही को। उसके जितने भी गुण है ना, वो माइनस हो जाएंगे। जीरा वगैरह जो लोग प्याज काट काट के रायता बना बना के खाते हैं, उसके ऊपर कुछ? वो तो बस जो ट्रेंड चल रहे हैं, वो केवल हमें मेडिकल माफियाओं की दुकानें चलाने के लिए चल रहे हैं, और उपहार स्वरूप हमारे को तकलीफें देने के लिए चल रहे हैं। प्याज का रायता बना रहे हैं, मूली का रायता बना रहे हैं, बथुए का रायता बना रहे हैं। दही माना गुड़, नमक नहीं। दही जी बड़े जी बना जी। रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। दही माना गुड़। हम क्यों इतने उलझे हैं बीमारियों में? क्योंकि हमने जो बताया जा रहा है उसी पे ध्यान दिया है। हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा है, सेहत को बिल्कुल निचले पायदान पे पहुंचा दिया है। माता जी जब आप ये कहते हैं कि दही केला खाना है, तो उसमें अलग से गुड़ डालना है या सिर्फ वो दोनों ही बहुत है? क्योंकि कई बार दही खट्टा जम जाता है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, गुड़ डाल दो ना, उसका खट्टापन भी कम हो जाएगा और प्लस पॉइंट भी हो जाएंगे उसके। मैंने तो आज क्या किया, कल इसका रिजल्ट सुन के आज स्पेशल मैं केले लेने गई, जबकि मेरे पास फल पड़ा भी था। मैं कहा चलो मैं भी ले आती हूँ। केले लेने गई, केले काट के रख दिए क्योंकि खाने की इस टाइम इच्छा नहीं हो रही थी, पेट फुल था। तो मैंने डाल के रख दिए, सवेरे खाऊंगी। तो मैंने गुड़ ना पानी में गला दिया था पहले, तो थोड़ा वो गुड़ का पानी डाल दिया उसमें, तो गुड़ फिर गलता नहीं है ना ऐसे। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी। अभी कल परसों भी किसी ने कहीं मैंने सुना, और अभी मैंने दिल्ली में भी कहीं देखा कि मेथी दाने के लड्डू लोग पसंद कर रहे हैं। मेथी दाने के बर्फी लड्डू वगैरह पसंद कर रहे हैं, मगर उसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। भाई ड्राई फ्रूट पाचन नहीं होगा, शारीरिक श्रम नहीं है।
मेथी दाने के लड्डू बनाओ ना बनाओ, मेथी दाना का 1 डेढ़ चम्मच भिगो के दो कांच के गिलास में, जार में, और थोड़ा सा गुड़ डाल के भिगो दो, वो खाओ। क्योंकि आप जो लड्डू वगैरह बनाओगे, उसको भूनोगे, तो वो भूनने से वो थोड़ा उसमें भारीपन आ जाता है, और भीगा हुआ लाइट हो जाता है तो जल्दी पाचन हो जाएगा। तो मैंने आज से वो चालू किया है, भिगो के रखा है, कल से वो मैं खाऊंगी। तो आप भी मेथी दाना 1 डेढ़ चम्मच रात को भिगो दो थोड़ा गुड़ डाल के। अगर आपके दांत सही हैं तो चबा चबा के खा लो मेथी दाना, ऊपर से वो गुड़ वाला पानी पी लो। है नहीं है सही तो उनको पीस के ठंडाई सा बन जाएगा, वो पी लो। आपको सर्दियों से, जोड़ों के दर्द से बहुत बचाव होगा। और कुछ? बहुत बढ़िया जानकारी। तो ये जो ऑडियो है इसका यही सार है कि एक तो जब दही जाग नहीं है तो आप पत्थर से जमा सकते हैं। पत्थर का नाम है हाबुरिया भाटा। उसकी फोटो भी लगा देंगे, प्लस उसकी जब इसकी यूट्यूब की जब ऑडियो शेयर करेंगे तो उसके टाइटल में ही पत्थर का नाम डाल देंगे, ताकि आप उसको ऑनलाइन उसके बारे में और जो भी कुछ सर्च करना है या रिसर्च करनी है कर सकते हैं। दूसरा, चांदी के बर्तन में आप दही भी जमा के खा सकते हैं, और उसके लिए जाग की जरूरत नहीं है। और दूध भी उबाल सकते हैं। और सिक्के के बारे में एक बार दोबारा बता दीजिए, अगर किसी के पास बर्तन नहीं है तो वो सिक्के से कैसे जमा सकता है? वो सिक्के से क्या करना है, देखो, दही जमाने के लिए ना, पुरातन जमाने से ही या तो मिट्टी का बर्तन होता था या चीनी मिट्टी का बर्तन होता था। तो चीनी मिट्टी का बर्तन हो तो उसमें आप दूध डाल दो और रात को सिक्का डाल के छोड़ दो, सुबह तक आपका दही तैयार हो जाएगा। तो सिक्के से भी जमा सकते हो। तो जैसे माता जी, आपने बड़े बड़े बाउल देखे होंगे, कांच के होते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट। हाँ उसमें भी चांदी का सिक्का छोड़ के दही जम जाएगा? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग तो अवन में दही जमाते हैं माता जी। उस पे भाई कुछ। वो हमें इस आधुनिकता से तो हमें बचाना है, जनता को। बिल्कुल, मैंने देखा है। कई लोग अपने वो क्या करते हैं, जैसे दूध उसमें अवन में रखते हैं, चीनी मिट्टी के कप में या बर्तन में, उसको घुमा देते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बंद, और दही जम जाता है। और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस हैं कि गाढ़ा दही जमाए। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियो होती हैं, सबसे गाढ़ा दही जमाए ऐसे, तो उसमें टेक्निक्स होती हैं, वो क्या चक्कर है? वो कुछ लोग अरारोट भी डालते हैं उसमें। वैसे अरारोट अच्छी चीज है, क्योंकि वो वनस्पति है। अरारोट एक वनस्पति है, उससे बना हुआ होता है। मगर ऐसा गाढ़ा दही भी, और फिर उसके एक चक्कर ये भी होता है, आपने देखा होगा, उस दूध को दही जमाने वाले जो दही बेचने वाले होते हैं ना, दूध को 10-50 बार फेंटते हैं इधर से उधर, उससे भी दही गाढ़ा बनता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर से उधर फेंटते हैं ना दूध, उससे भी दही अच्छा जमता है। तो हम तो आज ऐसे हो गए हैं, एहसान कर देते हैं, दूध दही डाल दिया, ऊपर से दूध डाल दिया, बस हो गया भाई काम। तो कुछ कुछ हर चीज के कायदे होते हैं, जिसके कुछ रिजल्ट भी होते हैं। तो बहुत फेंटना पड़ता है गाढ़ा दही करने के लिए दूध को। अगर किसी ने देखा हो तो देखो, 100-100, 50-50 बार, जाने कितनी बार वो फेंटते हैं। जी जी, एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो मलाई होती है, कच्ची मलाई खानी चाहिए? हाँ, मलाई तो अच्छी है खाने में, कुछ मलाई तो लोग खानी उसमें चाहिए। खांड डाल के उसके साथ रोटी खा लेते हैं, या फिर हाँ उसको हाँ, कच्ची खा लेते हैं। गुड़ 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 के साथ खाओ तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। हाँ, और माता जी, जैसे कुछ लोग जब लस्सी बेचते हैं तो उसके ऊपर 3-4 चम्मच मलाई डाल के बेचते हैं, तो ये सही प्रैक्टिस है कि गलत? देखो भाई, जो बाजार में जो कुछ भी मिल रहा है ना, वो आर्टिफिशियल है, मलाई भी तो दही भी। उसके चक्कर में ना ही पड़ो तो ज्यादा बेहतर है।
मतलब घर पे अगर कोई ये करता है, देसी हाँ, गाय का घर पे दूध से। अगर देखो प्योरिटी है आपको, बाकी मेरे को तो प्योरिटी का मामला कहीं भी दिख नहीं रहा है, जितना मैं भी देखा है। हैं तो मलाई तो दही पे खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब मायके में डेली यानी आधा किलो जाने 1 किलो मलाई आती थी बाजार से। जो चाय बनाते हैं ना, शायद 5 रुपए किलो शायद आती थी मलाई उस जमाने में, जाने 2 रुपए किलो देते थे, ध्यान नहीं आ रहा। तो हमारे यहाँ तो हम 1 किलो तो मलाई हमारे यहाँ रोज खाते थे हम लोग, सब मिलके। परिवार भी था बड़ा, चाय वाले से बंधा हुआ था। किलो 2 किलो जाने में लगभग आती थी रोज हमारे यहाँ मलाई। तो वो प्योरिटी कहाँ रह गई है भाई, खाने के जमाने चले गए। अब तो जैसे तैसे जी, बच बचा के चला लो अपने आप को, बहुत है। अभी तो मैंने बोला, मैंने अभी देखा ना कि इतना ड्राई फ्रूट डाल के तुम जो खा रहे हो मेथी के लड्डू, पाचन नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो मेथी के लड्डू बनते थे, मगर ड्राई फ्रूट नहीं डलता था। अब ड्राई फ्रूट वाला ले तो लिया, मगर पाचन ही नहीं हो रहा। आधा किलो को 2 महीने हो गए, महीना खा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है ये तो बहुत भारी हो गया। ड्राई फ्रूट डली चीज आप जो खा रहे हो ना, एक सुंदर लगता है। हाँ, मतलब इतना अनाउंसमेंट हो रहा था भोपाल मेले में भी, ड्राई फ्रूट के मेथी वाले लड्डू ले लो। और बहुत बिक रहे थे, बहुत रश था उसके यहाँ। पर मैं पहले ही ले चुकी थी, तो मैंने कहा भाई ये तो खाना बेकार है। औरों से तो नहीं बोला, अब उनकी भी दुकानदारी है। बाकी मन में यही सोचा, ये भाई मैं जरूर अपने क्लास में बताऊंगी, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू मेथी वाला बिल्कुल नहीं खाना। ये पाचन नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो उसके लिए आप मेथी दाना और गुड़ रात को भिगो दो जार में। चबा सकते हो ठीक है, नहीं तो पीस के धीरे 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 सिप सिप करके पी जाओ। और जी, जी। कुछ? तो चांदी के बर्तन से ऊपर भी कोई चीज है जिसमें दही जमाया जा सकता है, ये लास्ट है? नहीं नहीं, ऐसे तो जो मिट्टी का काम करेगा ना बर्तन, वही चांदी भी का भी हम्म, करेगा। मिट्टी में भी बहुत अच्छे ठीक गुण है। होते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी जमा सकते हो। क्योंकि चांदी का ठीक है। बर्तन बहुत महंगा होता है, फिर 24 घंटे दिमाग में चढ़ा रहेगा, किसी के हाथ न लग जाए। जी, जी, जी। सही। टेंशन दे देगा वो। मिट्टी का बर्तन तो इंसान सोचे यार ये मिट्टी का बर्तन कौन उठाएगा, चलते में टूट गया तो और आफत, कचरा और संभालना पड़ेगा। हम्म। और माता जी, जैसे सपोज करो किसी कोई बर्तन नहीं ले सकता है और उसने अपने बच्चों के लिए कटोरी ले ली, ठीक है? तो अब वो दही को कटोरी में जमाए या दही को कटोरी में चलेगा, कुछ देर के लिए रखे? नहीं नहीं चलेगा, और कटोरी में ही जमा दो। छोटी कटोरी में ही और जमा दे बंदा? हाँ हाँ, और गुड़ को कद्दूकस करके वो मिला के दे दो बच्चों को। मैं कहूँ कभी भी ना हम्म, अस्थमेटिक होगा बच्चा जिंदगी में, है ना निमोनिया वाला हम्म, होगा, न खांसी कब परेशान करेगा। जो हम्म, आए हम्म, दिन खांसियां हो रही हैं बच्चों को, जी। अस्थमेटिक हो रहे हैं, इनहेलर पे आ रहे हैं, उससे बचाना है बच्चों को, तो आपको दही गुड़ बच्चों को देना ही होगा, बशर्ते देसी गाय का। और और दूध अगर भी शुद्ध कोई देना। ये कहे माता जी के किसी को सिर्फ रखना है, वो जमा नहीं सकता, तो वो कितनी देर रखे? या किसी को सिक्का रखना हो चांदी में, सॉरी चांदी का, तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो फिर चांदी के सिक्के से ही जम गया तो वो सीधा बच्चों को दे सकता है, सिंपल है। हाँ हाँ चलेगा। एक काम करो ना, हम्म, मैं यहाँ पर ये बताऊंगी, मिट्टी के हम्म। बर्तन से भी ना कांच का बर्तन भी सही रहेगा। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में क्या होगा कि वो इतना चिकना हो जाता है कि उसको साफ करते टाइम ना थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, जो मेरा अपना अनुभव है। मैं तो कांच के बर्तन ज्यादा महसूस स्मेल करती सी हूँ। भी आती है उसमें से, स्मेल आती है दही स्मेल, के मामले में। हाँ, तो कांच के बर्तन में ही मैं करती हूँ ये सब काम। टूट जाते हैं, अब क्या करें, वो तो मिट्टी का भी टूटेगा। तो हाँ कांच हाँ, के बर्तन बिल्कुल। में जमा लो, तो कांच का बर्तन भी बहुत अच्छा रहता है। वो भी एक तरह की हम्म। मिट्टी है जमीन की। बिल्कुल बिल्कुल है।
कांच तो बहुत उत्तम चीज है, मतलब चीनी हाँ, मिट्टी से भी उत्तम चीज मुझे कांच लगती है एक्चुअली। कांच 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 के बर्तन में जमा लो। मेरा तो बहुत रहते हैं जार। और कुछ? सिक्का कितने का आता है, एक नॉर्मल रेट अभी क्या चल रहा है? ये तो फिर मेरे को नहीं मालूम। मैं अभी सोच भी रही थी मैं सिक्का ले आऊं, अच्छा अच्छा। पर और ही खर्चे इतने हो जाते हैं। बाकी ले आऊंगी मैं, क्योंकि जो दिमाग में बात चढ़ जाती है ना। वैसे इस पत्थर का भी मैं कोशिश करूंगी, राजस्थान में बच्चा है एक, मंगाने की। जी जी जी। और वो जस्ते के सिक्के मिले, बन गए? नहीं, अभी तो मैंने उससे बात नहीं की। मैं सोच रही हूँ मम्मी की 13वीं हो जाए ना 2 तारीख को। क्योंकि उसने अभी ये बोला था कि माता जी आप एक दिन कहोगे, मैं दूसरे दिन मतलब तत्काल वाली टिकट लेके आ जाऊंगा। फिर मैं उससे बात करूं, वो कहे मैं आ रहा हूँ, तो 13वीं तो निपट जाए ना। इसलिए मैंने नहीं किया उसको फोन। ये तो बहुत बढ़िया ऑडियो रही, मुझे लगता है कि लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे उत्तर मिल चुका होगा उनको दही और चांदी से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप दही खाएं, बच्चों को खिलाएं और बड़ों को खिलाएं, तो उनको फर्क पड़ेगा। और दही के बारे में एक लास्ट आखिरी बात यही कि दही गर्म होता है, और बाकी ऐसा गर्म ठंडे में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। बट दही को ठंडा ना समझें, और ये तो बिल्कुल मत सोचेंगे दही खाने से आपको जुकाम लग जाएगा। इसका पूरा साइंस अलग है। इसको अपनी परंपरा को, मान्यता को पहचाने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।